राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, ठाकर हवेली। आज से लगभग 100 साल पहले वहां ठाकुर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और नौकरों के साथ रहते थे। लेकिन एक रात पूरी हवेली में भयंकर आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया, बस हवेली की टूटी दीवारें बची। उस रात के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। 4 कॉलेज दोस्त अर्जुन, विवेक, रीना और सोनू अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ राजस्थान पर काम कर रहे थे। एक दिन रीना ने कहा, अगर हम ठाकुर हवेली की असली वीडियो ले आए तो हमारा प्रोजेक्ट पूरे कॉलेज में वायरल हो जाएगा। पहले तो बाकी तीनों हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने रात को वहां जाने का फैसला कर लिया। रात के ठीक 12 बजे चारों हवेली के गेट पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में जली हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। हवेली का गेट पुराना और जंग लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ आने वाला कभी लौटकर नहीं गया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब डराने के लिए लिखा है, चलो अंदर। और उसने गेट को धक्का दिया। गेट चर्रर की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही उन्हें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी पुरानी हवेली की दीवारें दिखाई दी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स टंगे थे। एक बड़ी तस्वीर थी ठाकुर रघुवीर सिंह की, जिसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो चारों को घूर रही हो। रीना ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी सोनू ने डरते हुए कहा, दोस्तों, क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? कमरे के कोने से किसी औरत के कराहने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर ताला लगा था। विवेक ने कहा, चलो इसे तोड़ते हैं। उसने एक पत्थर से ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला गिरा, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उनके हाथ में पकड़ी मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया। उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और दीवार पर खून से लिखा देखा, आखिरी दरवाजा मत खोलना। रीना कांप गई। उसकी आवाज धीमी थी, कौन सा आखिरी दरवाजा? अर्जुन ने जवाब दिया, शायद हवेली के अंदर का सबसे पुराना कमरा। चलो देखते हैं। वो सीढ़ी की ओर बढ़े जो नीचे तहखाने में जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें ठंड ने घेर लिया। दीवारों से नमी टपक रही थी। सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, ठाकुर की आत्मा का घर है। विवेक ने कैमरा रीना को थमाया और कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट शूट करते हैं। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी को छुआ, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से धुएं में लिकती एक लंबी काली छाया बाहर निकली। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल चमक रही थी। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। तुमने चेतावनी नहीं पड़ी थी? अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। चारों की चीखें गूंज उठी। रीना का कैमरा गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। कैमरे में बस यही दिखा, वो काली परछाई चारों दोस्तों को अपनी धुंध में समेट रही थी। फिर कैमरा जमीन पर गिरा और स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक टूटी हुई कार देखी और 4 मोबाइल फोन पड़े थे। जब पुलिस अंदर गई तो हवेली वैसी ही थी जैसी सालों पहले थी, लेकिन दीवार पर अब कुछ नया लिखा था। अब 4 नई आत्माएं मिल गईं।